वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में हम बात करते हैं अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग उन टॉपिक्स की जो कि इम्पोर्टेंट है आपके नीट के पेपर के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी तरीके के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम लेके आने वाले हैं ताकि आपके लिए पढ़ाई हो सके आसान। आज हम बात करने जा रहे हैं एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में से हम लोगों ने टॉपिक उठाया है। एमटीपी पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। अब एमटीपी होता क्या है? एमटीपी यानी कि इन जो सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनमें कभी कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है। कौन सी? अनवांटेड प्रेगनेंसी। उसको टर्मिनेट करने के लिए, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं इट इज इंड्यूस्ड एबॉर्शन। क्या है? इंड्यूस्ड अबॉर्शन। यानी कि जो प्रेगनेंसी थी वो अपने फुल टर्म तक 9 मंथ्स तक नहीं हो पाई, उससे पहले ही उसको टर्मिनेट कर दिया गया, फीटस को अबॉर्ट कर दिया गया। तो इसको कहते हैं वॉलेंट्री, यानी कि जो लेडी थी उसने खुद से टर्मिनेट करवाई है, इसीलिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा एक तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में एक टॉपिक है जो कि रिलेटेड है रिलीजियस इश्यूज से, सोशल इश्यूज से, एथिकल इश्यूज से। बहुत सारे कल्चर्स में मानते हैं कि एमटीपी जो है वो नहीं होनी चाहिए, या किसी भी तरीके का एबॉर्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। इट इज़ कंसिडर्ड कि ये एक रिलीजियस स्टिग्मा है, बहुत सारी कंट्रीज में है और लोग इसको सीरियसली फॉलो भी करते हैं। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया ने 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़े क्लॉज के साथ। इंडिया में प्रॉब्लम हमेशा से ये रही है कि जो पेरेंट्स होते हैं दे वांट अ मेल चाइल्ड। फीमेल चाइल्ड के लिए अगर हम लोग टेस्ट करते हैं और अगर हम लोगों को पता चल जाता है कि जो फीटस है वो फीमेल है, देर आर मैनी चांसेस कि जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको अबॉर्ट करा देते हैं। तो इंडिया में जब ये एक्ट आई एमटीपी 1971 में, तो उसमें एक क्लॉज आया कि आप जो फीटस है उसका सेक्स नहीं बताएंगे, कोई अंडरलाइन प्रॉपर कॉज होगा तभी आप एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो कॉजेस थे कि किन किन चीज़ों की वजह से एमटीपी हो सकती है, वो मेजर 4 हैं जो आपको याद रखने हैं। 4 मेजर कॉजेस, ठीक है। पहला है उसमें आपका कैजुअल इंटरकोर्स, यानी कि अनप्रोटेक्टेड कह सकते हैं, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के नहीं किया गया था। सेकेंड इज आपका फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया जा रहा था ड्यूरिंग इंटरकोर्स या क्वाइटिस, उसका फेल हो जाना। थर्ड इज रेप। रेप के केस में भी प्रेगनेंसीज पॉसिबल होती हैं, तो ऐसे में जो लेडी है उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए एमटीपी परफॉर्म की जा सकती है। एंड फोर्थ और आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हेल्थ कंसिडर की जाती है, ग्रोइंग फीटस एंड मदर की। अगर कोई भी रिस्क फैक्टर होता है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि फीटस या मदर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, तब आप एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। एमटीपी में आपको 4 चीज़ें मेजर जो ये मैंने याद रखने वाली हैं ये तो बता दी हैं। फोर्थ में आपको ये भी याद रखना है कि ज़्यादातर चांसेस में मदर यंग होती है, तो ऐसे में एमटीपी परफॉर्म कब करनी है? एमटीपी सबसे सेफ होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेफ कब होगी? देखिए 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, राइट? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है आपका, आप एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। फर्स्ट 3 मंथ्स में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन उसके बाद कभी भी अगर एमटीपी परफॉर्म होगी तो ना कि सिर्फ फीटस को तो रिमूव करना ही है, बल्कि जो यंग मदर है उसको भी बहुत ज़्यादा खतरा होने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं रादर, एंड इट इज़ वेरी रिस्की कि मदर की भी डेथ हो सकती है।
फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर एमटीपी परफॉर्म की जाती है, वेल एंड गुड। इसके साथ एक और प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। जनरली होता क्या है कि ये जो जितनी भी एमटीपी परफॉर्म की जाती है वो क्वाक्स के द्वारा की जाती है। क्वाक्स यानी कि जो गांव में दाई वगैरह होती थी, या फिर जो बहुत ज़्यादा मेडिकली इक्विप्ड नहीं होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती है, बस उनको इतना आता है कि किस तरीके से कर देना है। तो ऐसे में अगेन ये बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है। जो नए पेरेंट्स हैं या जो नए कपल्स हैं, उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक भी स्टेप रॉन्ग हो गया तो जो उनका आगे का पूरा फ्यूचर है वो खराब हो सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी एमटीपी परफॉर्म कर रहा है वो एक प्रॉपर लर्नड, मेडिकली अप्रूव्ड, सर्टिफाइड पर्सन है, ताकि कोई भी जो हार्म है मदर को वो ना हो। इसके साथ ही हम लोगों को ये भी ज़रूरत है कि जो हमारे कपल्स हैं उनकी काउंसलिंग करवाई जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि ये स्टेप उठाना ही ना पड़े। उनको प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में नॉलेज दी जाए, ताकि उन लोगों को ये स्टेप उठाने से पहले ही पता हो कि इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है। हाउएवर रेप्स वगैरह, या फिर जो हमारा फोर्थ कॉज था कि ग्रोइंग फीटस और मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, ये हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं फिलहाल। तो ऐसे में ध्यान ये रखना है कि अपने ऊपर ही कुछ तरीके की लिमिटेशंस लगा ली जाए, बिकॉज आगे चल के प्रॉब्लम हो उससे बेटर है, हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एमटीपी की अगर मैं बात करूं तो अभी भी बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो प्रेशर जो सोसाइटी की तरफ से आता है, या चार लोग क्या कहेंगे की वाली बात होती है, अभी भी चाहते हैं कि एक उनका मेल चाइल्ड हो, और इसकी वजह से वो फीमेल फीटिसाइड यानी कि जो फीमेल फीटस है उसको अबॉर्ट कराते आते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, दिस इज़ इलीगल, इंडिया में अलाउड ये नहीं है। तो ऐसे में ध्यान ये रखना है कि ये चीज़ ना हो। अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हैं, इट इज़ योर ड्यूटी कि आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आती है तो उसको रिपोर्ट करें। MTP इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। याद रखना ये 1971 में हुई थी। कॉजेज़ क्या हैं जिनमें आप MTP परफॉर्म कर सकते हैं, कब तक सेफ है, किसके द्वारा नहीं की जानी चाहिए, और रीजंस क्या होते हैं कि ये क्यों की जाती है। इतना अगर आपने कर लिया, आपका MTP का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, साथ ही साथ यू हैव गेन्ड ऑल द मार्क्स। जैसे ये अभी कॉन्सेप्ट फिनिश हो रहा है, आई एम होपिंग कि आप इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको इसके बारे में कोई भी डिफिकल्टी ना हो, क्लियर हो जाए जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं। आई एम होपिंग ये आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट हमें बताइए कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। वी विल मेक श्योर कि हम उनको रिजॉल्व करें। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ हैंडल्स दिए हैं, कुछ लिंक्स दिए हैं, आप वहाँ भी हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। बेल आइकन अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू प्रेस इट। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी आएंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।